बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद अशफाक आपको सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, इस वक्त मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बमुकाबला प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और एक दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि डेली मेल ने एक ख़बर शाया की है जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ ने न सिर्फ इंग्लैंड से मिलने वाली इमदाद का मिसयूज़ किया बल्कि करप्शन की उसमें, बल्कि उससे मनी लॉन्ड्रिंग भी की। तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से हुकूमत पर यह इल्ज़ाम है कि ये ख़बर उन्होंने ख़ुद लगवाई है। वजह जो भी हो, असल ये है कि क्या इसमें से क्या अवाम को कुछ समरात मिल रहे हैं या नहीं, मिलेंगे या नहीं, ये वो सवाल है जिस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय का इजहार करें। आप बताएं कि क्या ये जो मौजूदा सूरत हाल है, जो सियासतदान कौम के पैसे के साथ, कौम के वक्त के साथ कर रहे हैं, क्या ये वक्त का ज़िया है या इसमें से कुछ कौम के लिए मुस्बत भी मुरतब हो सकता है। तो जहाँ तक मेरी सोच है, मेरी सोच ये है कि ये एहतसाब का अमल जारी तो है, लेकिन क्या जिस रफ्तार से ये एहतसाब का अमल जारी है उस अमल से अवाम मुतमिन है? तो जवाब है कि नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक ख़बर आती है, उस ख़बर के बाद इतनी हाइप क्रिएट होती है कि यूँ लगता है कि बस अब कोई नहीं बचेगा। अब जो मुल्क को लूटने वाले हैं वो एक ही चारा है उनके पास, या वो सज़ाएं भुगतेंगे या इस मुल्क का लूटा हुआ ख़जाना वापस करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि उन मुल्क लूटने वालों के हक़ में बेशुमार सहाफ़ी प्रोग्राम करते हैं, टीवी स्पोर्ट में मदद में आ जाते हैं और बिलाखिर मामला ठंडा पड़ते पड़ते यहाँ तक आता है कि वही मुल्ज़मान जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, हुकूमत जिन पर इल्ज़ाम रखती है कि ये लोग मुल्क को लूट कर पैसा बाहर लेके चले गए हैं, वही लोग फिर हीरो बन के सामने आते हैं और वो लोग जो एहतसाब कर रहे थे उनकी वीडियोस सामने आती हैं और सूरत हाल ये बन जाती है कि यूँ लगता है कि अब इन मुल्ज़मान को छोड़ना मजबूरी बन जाएगा और बिलाखिर वही होगा जो इस मुल्क में होता आया है कि ताकतवर का एहतसाब नहीं होगा। तो जवाब में फिर एक बयान हल्फी आता है तो हालात यकसर तब्दील हो जाते हैं और इंसान सोचता है कि हमारी सियासी जमातें क्या वाकई में सिसिलियन माफिया का किरदार अदा कर रही हैं और क्या वाकई इस मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारे और वो लोग जो मुनसफ़ की कुर्सियों पर विराजमान हैं उनका किरदार भी ऐसा है कि सिसिलियन माफिया उन्हें ब्लैकमेल करता है। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इस मौजूदा सूरत हाल में एक तो कुछ लोग तो वो हैं जो मंज़र पर आकर एहतसाब कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मंज़र पर नहीं हैं लेकिन बहरहाल एहतसाब के हक़ में हैं। जैसे मैं एहतसाब के हक़ में हूँ, बेशुमार आवाम जो है वो एहतसाब के हक़ में। अब वो उनकी जानिब से मुतालबा बढ़ता जा रहा है कि ये जो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का सिलसिला है ये बंद होना चाहिए और बिलाखिर जो सॉलिड तहकीकात हैं वो होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और आर्मी चीफ़ को और उसके अलावा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बैठकर ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हम जिस एहतसाब का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं क्या उसके असरात मुस्बत निकल रहे हैं या मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। आवाम में मायूसी है। मायूसी की बुनियादी वजह क्या है कि जब आवाम के तो महंगाई है लेकिन कुछ महंगाई का शोर भी है। तो महंगाई और महंगाई का शोर दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। उसमें आवाम के लिए दोनों ही तकलीफ़ देह हैं। जब इंसान की जेब में पैसे ना हों तो महंगाई का शोर, महंगाई तसव्वुर होता है। असल सूरत हाल ये है कि महंगाई गुज़िश्ता 40 सालों से हम देख रहे हैं कि हर आने वाला साल पिछले साल से
मुश्किल तरीन है, और कब ये जाकर रिलीफ की सूरत में बदलेगा इसके मतलब अभी कुछ कहना जो है वो मैं तो इससे अभी तक तो मैं इस पर कोई ज़ुबान से कोई अल्फाज अदा नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि हालात ये हैं कि कभी यूँ लगता है कि एहतसाब होने को है और कभी ये लगता है कि डील होने को है। तो ये अभाम ख़त्म होने चाहिए और मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर मुल्क को किसी ने पैसा लूटा है तो आप चूँकि चनाचे में घुसने की बजाय इनके एसी बंद करें, आपको पैसे दे देंगे। बेशुमार ऐसे काम हैं जो करने से आपके जो है ना मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन आप प्रोटोकॉल भी देते रहें, आप उनके लिए साजिशें भी पैदा करते रहें, और वो लोग जिनके ऊपर नैब के मुकदमात हैं और हुकूमत में बैठे हैं उनको रिलीफ मिलता रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि एहतसाब पर आवाम मुतमिन होंगी। कौम तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस आएगा तो अगर इमरान खान या हुकूमत वक्त ये समझती है कि कौम के गले से जो है वो जो निकल सकता है कौम की जेब से वो निकाल लिया जाए और उसके गले से निकलने वाले सांस को दबा दिया जाए, तो इस तरह से हालात को बेहतर कर सकेंगे, तो मेरा ख्याल है इन्हें मायूसी होगी। सो अब तक के लिए इतना ही। आखिर में फिर वही गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।